हे गाइस, जी संदीप सोनगढ़े, आप सभी का स्वागत है संदीप सर क्लास भोपाल के अंदर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, उससे भी पहले आज आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, इंडिपेंडेंस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये रूल, बॉडमास रूल जिसे हम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको सिंप्लीफिकेशन आता नहीं है, बिल्कुल आता है। और हर अभी तक हमने जोड़ना, घटाना, ब्रैकेट सॉल्व करना ये किया होगा, नो डाउट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम टाइम में कैसे करना है ये मैटर कर रहा है यहां पर। क्लियर? ओके, चलो। बी फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स में भी क्या 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है, फिर स्पाइरल होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। 3 प्रकार के ब्रैकेट हो। इसमें सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर स्पाइरल वाला, फिर ये ब्रैकेट्स। क्लियर? तो कभी भी अगर आपको कोई सिंप्लीफाई करने के लिए टर्म्स दी जाए तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक, क्लियर? उसके बाद ओ स्टैंड फॉर ऑफ। देखो ऑफ, देखो अगर ये लिखा हुआ है 3x + 2y, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, गुणा हो रहा है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इन दोनों के मायने बदल जाते हैं। इसमें अगर कोई साइन नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब ऑफ है। का, ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ऑफ इसका मतलब ये हो गया कुछ नहीं मतलब ऑफ है। और यहां ऑटोमेटिक एम फॉर मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। ये डिफरेंस समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, ये छोटी छोटी चीजें यहां पर अच्छे अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती है। ठीक, डी फॉर डिवाइड, जिसे हम भाग देना बोलते हैं। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मतलब गुणा। अब एक चीज समझ रहे हो, यहां पर एक समझना है। देखो ऑफ अगर आया तो डिवाइड करने के पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, जब जहां मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। देखो ये समझना है, यहां पर ये छोटी छोटी चीजें तो सिंप्लीफिकेशन मैटर कर रही है। क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, लेकिन लोग तो बॉडमास का मतलब बता देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, समझना है यहां पर कि यार डिवाइड के पहले अगर ब्रैकेट में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो डिवाइड से पहले आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये ऑफ है जो डिवाइड के पहले सॉल्व होगा। और जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, अगर ये ऐसा है तो डिवाइड करने के बाद सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन। गेटिंग अ पॉइंट? क्वेश्चन में समझ में अच्छे से आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। ठीक है, जोड़ना है और फिर घटाना है, मतलब सब्सट्रैक्शन। क्लियर? घटाना, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। मैंने तो ये 2-3 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कंफ्यूजन होता है। ये आपको कंफ्यूज करेंगे हर बार। अब हम क्वेश्चन फॉर्म समझते हैं। क्लियर? चल क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, तो अच्छे से और क्लियर होगा। एग्जाम 247 हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। इंडिया में सबसे सस्ती एजुकेशन कोई दे रहा है तो एग्जाम 247 आपको दे रहा है। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, और यहां पर यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जो भी दिल्ली पुलिस हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं, प्रॉपरली बैच बन रहे हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 8109585162 डायरेक्ट यहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं, 8109585162 पर। और आज के लिए जो जेल प्रेरी का बेच है वो 799 ओनली फॉर टुडे। ये जो ऑफर है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, जो ऑफर है आज के लिए ही सीमित है। ठीक है, आज हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक के साथ साथ हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी करते जाएंगे, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका टॉपिक है जेल प्रेरी का, वो साथ ही साथ। और एक और चीज आज हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक 6 बजे, शाम को 6 बजे हम डिस्कस करेंगे जेल प्रेरी का फॉर्म भरे या ना भरा जाए। जेल प्रेरी का फॉर्म भरना का बेनिफिट है या नहीं है। क्लियर? आज 6 बजे, 24 तारीख लास्ट डेट है एमपी में जेल प्रेरी की। इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, 6 बजे लाइव यूट्यूब पर। चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व भी करना है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ऑफ और टू में क्या डिफरेंस है।
लास्ट टाइम जो अक्टूबर में जो पेपर आया था जेल प्रेरी का, उसमें 3 क्वेश्चन आपके थे सिंप्लीफिकेशन से, 3 क्वेश्चन। तो काफ़ी 20 नंबर में 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आना मतलब बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना, काफ़ी वेटेज रखता है कहना चाहिए। सॉल्व करिए क्वेश्चन 5, 6, ठीक है। ओके, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, बोर्ड मास का रूल याद रखेंगे आप लोग। करें सॉल्व। आगे आंसर जरूरी नहीं है पेन लगाएं, हाँ नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेकर बैठे। जरूरी नहीं है पेन लगाना, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, हमने क्या पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और सबसे छोटे ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट यहां पर 2 है, तो ये पता है कि 6/2 है, इसका मतलब क्या है 6 में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। यहां पर समझ में आ रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं 6/2, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या 4/2, तो ये ब्रैकेट ही तो सॉल्व करना है, पहले छोटे ब्रैकेट फिर इसके बाद स्पाइरल फिर बड़ा, समझ रहे ना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है, ठीक। तो इसका मतलब कि 6 में जब 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, प्लस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो छोटा वाला, तो ये कितना बचा 2, ये बचा अब स्पाइरल, बात समझ पा रहे हैं। तो अब स्पाइरल सॉल्व कर लो, 3 2 5, तो ये 5 हो गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट है इसके बाद देखो, और यहां पर क्या था ऐसा स्पाइरल था, इसको एक और लाइन में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक है। 5 डिवाइड, इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए, और ये समझना है क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है 5 में से 5 जाएगा, भाग दे रहे हो घटा नहीं रहे हो तो 0 नहीं होगा, 5 में से 5 गया, भाग कितने बार गया 1, 1 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां क्या हो गया 1। अब बाहर क्या है 2 है, इधर ऑफ है, ये 6 है, ये 6। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, अभी सीख रहे हो आप, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 ही बचेगा, ठीक है। तो 6 6, और ये ऑफ है, ऑफ का मतलब भी का होता है, का मतलब गुणा, तो ये पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे तो 2 एकम 2, ये गुणा होकर कितना होगा 6 तो नहीं 12, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 डिवाइड बाय, इसका मतलब क्या, ये 12, तो 6 से कितने बार 2 बार, तो 1/2 होगा कि नहीं, आंसर बताओ, यस और नो, आंसर 1/2। इज इट क्लियर? क्लियर हो रही है चीजें? एग्जाम में कैसे करना है, सीधे 3 और यहां बचा 2, 5 से 5 गया, 1 बचेगा, और 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो 6/12 मतलब 1/2 खत्म। लेकिन ये समझ जाओ पहले लगाना, उसके बाद एग्जाम में कर देना, ये 3 2 5 में से 5 गया 1, 2 एकम 2 2, 6 और 2 12, 6/12 मतलब 1/2। क्लियर? एग्जाम इस तरीके से करना है। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जो ऑफ और वाला चीजें हैं, और आप लोग अपनी नोट्स में कुछ पॉइंट भी करके लिखें। 2 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, दोनों के आंसर अलग है, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन है आपका, चलो सॉल्व करो, कर लोगे? चलो हो गया सॉल्व। मैंने आपको बॉर्ड मॉस लिखाते समय बस लिखाया नहीं था, समझाया था। इसका मतलब है ऑफ और इसका मतलब है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ये है मल्टीप्लिकेशन, ये ऑफ है, मतलब यहां पर पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो बॉर्ड मॉस क्या होता है समझो, बॉर्ड मॉस का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व। तो आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, चलो ठीक है 4 लिख लिया, ये ऐसा है,
मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज उसको सॉल्व कर लिया, 2 है भी समझ लो, फिर एग्जाम के हिसाब से बता। तो ये हो गया भाई ये ब्रैकेट, यहां भी सॉल्व कर लो। चलो ये हो गया 4। बताना क्या चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो हर बच्चे को पता था कि यहां जोड़ना है तो 4 हो गया। अब क्या सॉल्व करोगे, ओ फॉर ऑफ, नॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। ऑफ क्या है, ये जहां साइन नहीं होता उसका मतलब ऑफ होता है, मतलब ऑफ का मतलब गुणा ही है। लेकिन सबसे पहले ऑफ ये वाला गुणा सॉल्व करोगे, ना कि मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा ये सॉल्व नहीं करोगे, पहले ऑफ सॉल्व करोगे। और मल्टीप्लीकेशन के पहले क्या सॉल्व करोगे, डिवाइड। इसका मतलब यहां डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ना करते हुए क्या करोगे आप, डिवाइड। यहां मल्टीप्लीकेशन है और यहां डिवाइड है, तो कौन सा पहले, डिवाइड पहले। लेकिन यहां पर डिवाइड है और यहां मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा, ऑफ वाला। तो पहले क्या करोगे, ऑफ सॉल्व। अभी समझ में आ रही चीजें। 50 क्वेश्चन करने से अच्छा है 4 क्वेश्चन में अपने पूरे डाउट क्लियर कर लो, सो बेस्ट वे। ठीक है, तो यहां पर ऑफ है, ये ऑफ, तो ये हो गया 6 और ये 4 दूनी 8। और यहां पर क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन है और डिवाइड है। बोर्ड मास में डिवाइड पहले आता है, बाद में मल्टीप्लीकेशन आता है। तो पहले क्या करोगे, 6/2 और ये गुणा में लिखोगे 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 तिया 12। और यहां की बात करें तो 6/8, डिवाइड का मतलब भाग, तो 2 से दोगे, 2 तिया 6, 2 चौ 8। तो इसका आंसर है 3/4, इसका आंसर है 12। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में कितनी सिमिलरिटी है लेकिन क्वेश्चन का आंसर कितना डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है। ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में आज के बाद डाउट क्लियर हो गया, इज इट क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली पढ़ना है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, 2 सेकंड के लिए देख लो, टाइम बचाना है एग्जाम में। यही क्वेश्चन है, सेम यही है। ऑफ है मतलब कितना हो गया, 4, 4 दूनी 8, 6/8 मतलब 3/4। सेम क्वेश्चन क्या है, यही 6, 2 × 3 + 1, यही था। डिवाइड पहले, तो ये हो गया 3 और ये 4, 12, खत्म क्वेश्चन। डिपेंड करता है कितने जल्दी इन चीजों को समझ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिवाइड 13 × 5 - 5 डिवाइड 4 + 1। एक और चीज आ गई, बार। लो करो, नई नई चीजें मिलेगी क्वेश्चन में। पहले बार सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर का, ठीक है ना। चलो आ गया आंसर। आ गया, वो हो गया 5 में से 5 गया, माइनस का 1, 65, 13 पाना 65, 65 में से 1 गया 64, 45/64 आपका आंसर, खत्म। 5 डिवाइड है, फिर पहले बार सॉल्व कर लिए, उसके बाद डिवाइड करोगे तो 5 में से 5 गया, 1 बचा माइनस का, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करोगे पहले, 13 पाना 65, ये माइनस है, माइनस के पहले बॉड मास क्या कहता है, क्या बोलता है देखो। पहले आपने ये कर लिया सॉल्व, फिर डिवाइड, 5 में से 5 गया 1, यहाँ माइनस है लेकिन उसके पहले क्या है मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई पहले, बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये हो गया 65, 65 में से 1 गया 64, तो आपका 45/64 आपका आंसर हो गया। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन ज्यादा कहाँ होगा, कहाँ होगा ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजन आपको होगा ऑफ और ब्रैकेट्स के अंदर। अब जेल प्रेरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दो शिफ्ट के क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, क्योंकि हम अभी जेल प्रेरी को टारगेट करके बैच बनाए हुए हैं। जेल प्रेरी
लास्ट डेट आपकी 24 है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरना क्यों है और क्यों नहीं है? वैसे फॉर्म सबको भरना चाहिए, उसका रीजन अभी यहां पे 2 सेकंड के लिए क्लियर कर देता हूं। जेल प्रहरी पटवारी का सिलेबस ग्रुप 4 आती स्टेट में हर साल। इसकी इंग्लिश, जेल प्रहरी की इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सारी चीज सेम। बात समझ पा रहे हैं? पुलिस एसआई अब क्यों करना है इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम से आपकी पूरी तैयारी ये हो सकती है, वो कैसे देखते हैं। फॉर्म क्यों भरना है? भले ही आपकी हाइट हो या ना हो, ठीक है, आप जेल प्रहरी के लिए, पुलिस के लिए और एसआई के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आप यहां पटवारी के लिए और ग्रुप 4 के लिए एलिजिबल हो। इस प्रेशर से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और वैकेंसी ढेर है, हम डिस्कस करेंगे इस मैटर पे, सारी चीज की तैयारी हो जाएगी। और हम जेल प्रहरी के साथ साथ ग्रुप 4 की तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके पेपर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमने सारी चीजें पेपर के डिस्कशन के साथ करी है, ठीक है। ओके, पहले जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर के 2 शिफ्ट के पेपर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, जो वो है पहले डिस्कस कर लें। ये जेल प्रहरी का पेपर है, ठीक है, जेल प्रहरी का ये है आपका 3 अक्टूबर 2018 का 9 बजे की शिफ्ट का पेपर है। इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत है। वैसे 2 क्वेश्चन गलत दिए थे, मैं उसको करेक्ट करके बता दे रहा हूं। 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 3 नंबर 20 में से 3 नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, ठीक है। मैथ 20 मार्क्स का आता है जेल प्रहरी में, ठीक। तो जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, माइनस का 51 डिवाइड, और क्वेश्चन कैसे दिया था वो भी बता रहा हूं, जो गलत कैसे दिया था। आप लोग को मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है, जो लोग कनेक्टेड नहीं है व्हाट्सएप कर दें। ठीक, ये पेपर था, पेपर में ये क्वेश्चन था, 3 अक्टूबर 9 बजे का पेपर था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था। क्वेश्चन गलत कैसे दिया था, बहुत सारे लोग यहाँ गलती, कई बार ऐसा होता है। इसमें क्वेश्चन क्या किया था, ऐसे कर दिया था, ये जो भागी थे ना ऐसे लगा दिया, पूरी वैल्यू क्या करती थी, पावर में डाल दी थी, जो कि क्वेश्चन आप लोग को रॉन्ग कर दिया था, मतलब टाइपिस्ट से गलती हो गई थी पेपर में। ये क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है नीचे तक? ओके, दूसरा क्वेश्चन है, P is multiplied by 3 and 2 and 2 is subtracted from the product। सिंप्लीफिकेशन जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से दे, सिंप्लीफिकेशन वर्डिंग में भी दे सकता है। P is multiplied by 3 and 2 is subtract from the product। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिखा देता हूं, पहले इसको सॉल्व करें। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे, एक गलत क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी, कल से क्लासेस लेंदी चलेगी। ये आज की क्लासेस यूट्यूब पर भी रहेगी और एप्लीकेशन पे भी रहेगी, और जो आगे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसा पेपर आता है उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो भाई। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 भाई साहब। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, क्या हो गया प्लस, और ये तीनों एकम 3 गुणा हो रहा है, जोड़ नहीं रहे हो 3। अब यहां की बात करें, ये माइनस बाद में होगा कि गुणा पहले होगा? ये गुणा पहले होगा ना, यहां गुणा पहले करे, मल्टीप्लाई पहले करे, यहां भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई पहले करोगे। तो 7 दूनी 14, तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, और ये 14 हो जाएगा, लेकिन कौन सा, माइनस का, क्योंकि ये 2 में क्या है, माइनस का 14। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 14 कितना हो गया, 17। तो यहां पर क्या है भाई साहब, माइनस का 51, भाग का मतलब है, और ये इतना सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट सॉल्व करे हो, और नीचे क्या आ गया भाई आपका 17 तिया 51, तो माइनस का 3 आपका आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो, ये मात्र ब्रैकेट है,
पहले मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 तो माइनस का 14, और पहले से बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस, और 14 और 3 17, और यहाँ पे क्या डिवाइड का साइन, तो क्या कर दिए डिवाइड में 17 लिख दिए, 17 × 51, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 3 आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। तो ये दोनों पेपर क्वेश्चन में आए हुए थे जेल प्रहरी के, ठीक है ना, जेल प्रहरी। एप्लीकेशन है हमारा एग्जाम 247। व्हाट्सएप करें हमें अगर आपको 70 क्लासेस चाहिए 8109585162 पर। अच्छी बात एप्लीकेशन की ये है कि आप जैसे क्लास एप्लीकेशन में ज्वाइन करते हैं बैच को तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, हर जितने बजे भी क्लासेस आएगी आपको एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आएगा। असाइनमेंट के एक सेक्शन बना हुआ है, जो क्लास आप कर रहे हो उसकी शीट उसी असाइनमेंट पर डल जाएगी। एप्लीकेशन के बेनिफिट, सबसे सस्ता एप्लीकेशन है, मतलब जो कॉस्ट है बहुत नॉमिनल है, ठीक है। मतलब KG1 की जो 1 महीने की फीस है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर 1 महीने की फीस है, नहीं, ये पूरे कंप्लीट पैकेज की कॉस्ट है 1799 ओनली 1 मंथ, मतलब ओनली एप्लीकेबल ओनली टुडे, एक दिन के लिए आज एप्लीकेबल कर सकते हो आप। आज ही के दिन अगर जो पेमेंट करते हैं कल से 1499, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। देन ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन में लिखा देता हूं, इसको हिंदी में करना। P इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। इसका हिंदी में लिख लेना, P को 3 से गुणा किया जाए, P को 3 से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, गुणनफल से 3 घटाया जाता है। ऑप्शन है P -3 - 2, सेम क्वेश्चन है दोनों। बी ऑप्शन है आपका 2 - 3P, सी ऑप्शन है आपका 3P - 2, और डी ऑप्शन है आपका P × 2 × P × 3 × 2 × माइनस का 2। 4 ऑप्शन है आपके, करिए सॉल्व। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीखो, एग्जाम निकालना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूरी है समझना। हो गया क्वेश्चन? P को 3 से गुणा किया जाता है और गुणनफल से 3 घटाया जाता है। P is multiplied by 3 and 2 is subtracted from the product। प्रोडक्ट मतलब गुणा, कुछ नहीं है देख लो। P को 3 से गुणा करो, ये P है भैया, जैसा बोल रहा है वैसा कर लो, 3 से गुणा कर दिए, और क्या बोल रहा है, इनका जो गुणनफल है ना, मतलब ये प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, P is multiplied by 3, तो P का मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, और इसका जो प्रोडक्ट मतलब ये गुणनफल मतलब ये, उसमें क्या घटाया जाए, 2 घटाया जाए ना, यहां पे लिख दो 2 घटाया जाए, घटा दो 2, लो। अब यहां देख लो ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। देखो मैं 3 × P को ऐसा लिख सकता हूं ना, 3P - 2, कोई दिक्कत तो नहीं, इसका ही मतलब गुणा है। देखो ये मेरा आंसर सही, क्लियर। एक और क्वेश्चन था जो 2 बजे शिफ्ट में आया था, 3 अक्टूबर का ही, 2 बजे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हो? P को 3 से गुणा किया जाए तो गुणा कर दिया, और इसका जो गुणनफल है प्रोडक्ट है उसमें 2 को घटाया जाए तो अपन ने घटा दिए, क्लियर। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलना है आप लोग को, और वो IBPS हो कोई भी एग्जाम हो, बस लेवल थोड़ा सा बदल जाएगा। SSC हो, सारे बैचेस अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करें। एंड जो 2 बजे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी के 2 PM पे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ईमानदारी से पढ़ लिए ना एग्जाम के अकॉर्डिंग, देखो पढ़ाता तो हर इंसान है लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कराना, प्रीवियस ईयर के पेपर बीच बीच में डालना कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो यहां से उठे, तो जाके आपको
एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। जो पेपर में आया था 3 अक्टूबर का 2 बजे का, ठीक है, वो ये है 1/2 माइनस का 3 माइनस 2 27 1/3 2 के ऊपर 0 की पावर प्लस 4/9 पे 1/2 की पावर। करो सॉल्व। घातांक एवं करनी मैंने पढ़ा चुका है, पावर को कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको पता होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के एंड में 4 ऐसे ऑप्शन बने होंगे जिसमें एक घातांक एवं करनी का भी ऑप्शन होगा। प्रीवियस क्लासेस, घातांक एवं करनी, एमपीजी के एग्जाम, सारी चीजें। अच्छा ऑप्शन लिखवा दें, चलो ऑप्शन भी लिख लो। सॉल्व हो गया होगा आई थिंक सो क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है 8/3, सेकेंड ऑप्शन है 125/2, थर्ड ऑप्शन है 56/3 और लास्ट ऑप्शन है 15/8। मैथ्स आपका जेल प्रेरी का 1 महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब आपको ये नहीं लगेगा सर कि हर बार पढ़ने के बाद हम 0 पे हैं, आपको इस बार कॉन्फिडेंट हो जाओगे भाई मेरा पेपर की तैयारी अच्छे से हुई है, ठीक है, ओके। बन जाएगा पेपर। देखो अब ये बीच में मैंने क्वेश्चन डाल दिया हूं, कुछ अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जो पावर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कर लेना सॉल्व, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो पहले इसको समझते हैं, तुरंत खत्म कर देंगे क्वेश्चन बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझ लो, 1/2 है, 1/2 के ऊपर -3 की पावर है, यही है ना इसका मतलब। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर x पर -1 की पावर होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं 1/x, 1/x, और 1/x को क्या लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, पावर क्या है 1/3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना। ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ ये मेरे को इतना बताओ। पावर को अगर मेरे को पॉजिटिव करना है तो मैं सीधे ये पूरी वैल्यू कहां ले जा लूंगा, नीचे, और इसका पावर क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब 1 के ऊपर 3 की पावर होगी उसका मतलब भी 1 ही होगा, मतलब 1 कितने बार है 3 बार है, और 2 के ऊपर 3 की पावर है मतलब उसका मतलब होता है 2 3 बार है मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बाकी ये एकदम बेसिक चीजें सबको पता होगी, मुझे पता है। ये हो गया 1 ऊपर वाला, इसके ऊपर क्यूब, और ये 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब मतलब 2 कितने बार है 3 बार है, मल्टीपल 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। जब आपको पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू पलट कर कहां आ जाती है ऊपर, तो ये हो जाता है 8, ठीक है। तो इतना सारी चीजें बताने का बस इतना सा मतलब है, ये सारी चीजें वैसे बताने की आवश्यकता नहीं होगी जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हर प्रकार के स्टूडेंट है। देखो बात समझ रहे हो, जब ये नीचे सीधे देखो, अगर ये नॉर्मल वैल्यू 2 होती और ये -3 होता तो इसको अपॉन में ले जा लेते, ऐसा कर लेते, लेकिन क्या सीधे सीधे 1/2 है तो इसको पलटा दो सीधे यहां पर, तो 2 का क्यूब कर लिख दो उसको सीधे सीधे पॉजिटिव। अभी मैंने बता दिया ना कैसे, एक एक स्टेप बता दिया, इसको समझ लो। इसको नीचे ले जाओगे फिर पलट के 2 कहां आएगा ऊपर, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या हो गया, बस जब भी पावर ऐसी आती है इसको पॉजिटिव बनाने की बस इसको पलट दो, जब भी पावर नेगेटिव आएगी बस भिन्न को फ्रैक्शन को क्या कर दो पलट दो, तो 2 के ऊपर पॉजिटिव 3, ठीक है। पहला ब्रैकेट सॉल्व, माइनस का साइन है माइनस भैया, ये 2 है और ये ऑफ है, ठीक है, तो माइनस पहले मत करना है, पहले ऑफ सॉल्व करना है। इसका क्यूब है 27 के ऊपर 1/3 की पावर है, मैं 3 को कैसे काटूंगा, मेरे को पता है कि 3 के ऊपर 3 लिख सकता हूं 27 को, 27 को क्या लिख सकता हूं 3 का क्यूब, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, 27 को क्या लिख सकता हूं 3 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3 कितना 27, और 1/3 पहले से। किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की पावर है तो उसका मान क्या होता है 1, ओके, प्लस 4/9 1/2, लॉजिक लगाना है, बस लॉजिक लगाना है। 2 को क्या लिख सकता हूं, सॉरी 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो भाई साहब ये जैसे 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर,
और 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसका मतलब तो यही हुआ ना 4, इसका मतलब वही हुआ ना 9, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2/3 के ऊपर 2 की पावर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख दो, ये समझ रहे हो, लेकिन आंसर बहुत आसान होगा। और ये क्या हो गया 1/2 ऑटोमेटिक आपका क्या है बाहर है, 2/3 के ऊपर स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 4/3 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और ये 1/2 पहले, तो अब देखो ये 3 कैंसिल, इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, बता रहा हूं कैसे, वो सॉर्ट हो गए, इसको सॉल्व करो, 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहां क्या बचा बस ओनली 3, तो 2 तिया 6, तो माइनस का 6, 1 का मल्टीप्लाई भी करोगे ये 6 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 रहेगा, प्लस ये पावर कट गई, बचा कितना 2/3, मर्जी आपकी जोड़ो घटाओ आपके ऊपर है, तो 6 में से 8 में से 6 गया पॉजिटिव 2 प्लस 2/3, एलसीएम ले लो, ये 3 हो गया, ये 2 तिया 6, 6 प्लस 2 तो 8/3 आपका आंसर। लॉजिक समझ में आया? ये क्वेश्चन जेल प्रेरी का 2 बजे की शिफ्ट में आया हुआ था, एग्जाम में ऐसे मत करना दोस्त, नहीं समझ में आएगा डबल से पूछ लेना आप मुझसे व्हाट्सएप पे, इवन बच्चे मुझसे कॉल पे भी बात करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी है, एग्जाम को लेकर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा फॉर्म भरे नहीं भरे, ये सारी चीजों को लेकर जो कंफ्यूजन है, सर किस एग्जाम की तैयारी करें, सब एक साथ आ रही है, और कोई भी अगर हर एग्जाम को टारगेट करोगे तो कोई भी नहीं निकलेगी, किसी एक एग्जाम को टारगेट करोगे तो एग्जाम निकलेगी। हाँ लेकिन जेल प्रेरी की तैयारी करने से कितनी एग्जाम में बेनिफिट है ये मैटर कर रहा है, गेटिंग अ पॉइंट, एक प्रेशर होगा कि पढ़ना है। चलो कुछ नहीं है, ये पलट गया तो 2 का क्यूब सीधे 8 लिख दो, 3 का क्यूब 3 से 3 कट गया, बचा यहां पर ओनली 2 × 3, 2 की पावर 0 1 नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है ना, 3 का क्यूब 3 से 3 कैंसिल, यहां पर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या लिख दूंगा सीधे 2/3, क्लियर हो गया, तो ये कितना हो गया -6 प्लस 2/3, 2/3 मतलब 6 2 8 8/3, पहला आंसर। चीजें समझ में आ गई? कल हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, आज मैंने पहले ही बोला था आज क्लासेस थोड़ी शॉर्ट रहेगी, ठीक है, काफी बच्चों को एप्लीकेशन में ऐड करना था। एग्जाम 247 ओनली एप्लीकेबल, जो जेल प्रेरी का 799 सबसे सस्ता है, कुछ लोग बोलते हैं सर, मतलब मेरे साथ बच्चे पर्सनली कनेक्टेड है तो बोलते हैं, तो बेटे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है, 5 सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट, 4 मंथ का कोर्स है। कुछ बच्चों के डाउट है सर एप्लीकेशन में क्या जिस टाइम पर 12 बजे से क्लास होती है तो क्या रिकॉर्ड रहेगी नहीं रहेगी, आपका मन है आज आपने ज्वाइन कर लिया, आप 1 महीने 2 महीने बाद भी देखोगे तो पूरी क्लासेस सिस्टमेटिक डली रहेगी, आप सेव्ड क्लासेस हैं, क्लासेस सेव हो जाती हैं, क्लासेस कहीं नहीं जाएंगी, ठीक। पहली चीज आप जिस भी टाइम पे जितने बजे टाइम मिल रहा है आप देख सकते हो, 5 सब्जेक्ट है 4 मंथ के लिए, 800 मान लो अप्रॉक्स, डिवाइड बाय 5 160 के आसपास आता है एक सब्जेक्ट की कॉस्ट, 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की कॉस्ट 160, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, तो अराउंड कितना रुपए 40 रुपए एक महीने का, एक सब्जेक्ट का 40 रुपए, इससे सस्ता कुछ नहीं है। और कुछ बच्चे बोलते सर पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा, कुछ पर्सनली जो मैसेज आते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब तो हम भी आपकी एज में थे, पढ़ना है जेन्युइन है, जहां दुनिया की जगह खर्च करते तो अपनी एजुकेशन के लिए और सही चीजों के लिए खर्च करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।